हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। बहुत ही इजी है इसे बनाना। यदि आप एक बिगिनर हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। इस तरह से देखिए, ये बहुत ही लचीला है। इस तरह से आप इसे मोड़ भी सकते हो। ये देखिए, सीधी डंडी भी रख सकते हो आप इसकी, और इसको थोड़ा सा मोड़ भी सकते हो। काफ़ी लचीली इसकी स्टिक है, तो इस तरह से इसे बना सकते हो। तो चलिए आज इस सुंदर से फ्लावर को बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ग्रीन धागे से इस तरह से बनाएंगे। 2 उंगलियों में तिरछा लेना है। अब देखिए, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब क्रोशे हुक को आगे वाले धागे के नीचे से डालना है। ऊपर वाले धागे को क्रोशे में रखते हुए इस तरह से निकाल लेना है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे से इस तरह से पकड़ लेना है। इसके बाद एक चेन लेनी है। अब इसके बाद देखिए, सर्कल को हम छोटा कर लेंगे, बनाने में सुविधा होगी हमें। इसके बाद देखिए, एक चेन और लेनी है। 3 चेन लेंगे तो एक डबल क्रोशे हो जाता है, तो 2 चेन में हाफ डबल क्रोशे हो गए। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे फिर से हमें इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है। अब 2 लूप है, इनको एक साथ ओवर कर लेना है। तो इस तरह से हमारा एक डिज़ाइन बना। इसके बाद एक चेन लेनी है आपको। फिर से यहाँ पे देखिए, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हो गया 2 लूप क्रोशे में। फिर से यहाँ पे 2 लूप निकाल के अब यहाँ पे देखिए 3 लूप यहाँ पे क्रोशा हुक में है, इनको एक साथ ओवर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 बन गए। इसके बाद आपको बीच में एक चेन का गैप रखना है। फिर से यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, 2 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है। फिर उसे एक साथ कंप्लीट कर लेना है। फिर एक चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे देखिए, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, फिर से इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे इन्हें इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक चेन। तो इस तरह से हमने 4 बार यहाँ पे बना लिया। इसके बाद देखिए, हमें फिर से यहाँ पे 5वीं बार बनाना है। ये देखिए, एक बनाया हमने इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, फिर से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 5 बार बन गया। फिर से एक चेन। अब ये लास्ट का है 6 बार। तो हमें यहाँ पे 6 टाइम इसे बनाना है इस तरह से। ठीक है। एक चेन लेके अब यहाँ पे देखिए, सर्कल को हमें खींच के टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने शुरू में यहाँ पे लॉक किया था पहला वाला, तो इसमें देखिए यहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर लेंगे। फिर एक चेन लेके आपको धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से नीचे का भाग हमारा बन जाएगा। यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए, इसके हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है। अब मैजिक रिंग को अच्छे से टाइट करेंगे। ऊपर वाले धागे को यहाँ पे किसी भी लूप में आप इस तरह से फंसाइए और ऊपर वाले धागे को इसमें से निकाल लीजिए। इसके बाद देखिए, दोनों धागों को अच्छे से टाइट करके यहाँ पे हमें इसे बांध लेना है। इस तरह से अच्छे से बांध दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से एक कैप की तरह हमारा नीचे का पार्ट बन के रेडी हो गया। अब मैं ऊपर का पार्ट आपको बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर के पार्ट को बनाने के लिए आपको इस तरह से धागा लेना है। पहले नॉट लगाएंगे, कोई भी कलर का ले सकते हो आप। अब यहाँ पे देखिए, हमने 2 बनाए थे इनकम्प्लीट एक चेन के गैप में। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है। ये देखिए, जो गैप है इसमें डालना है आपको। फिर एक चेन लेके धागे को थोड़ा खींच के इस तरह से, तो एक बार हो गया हमारे। इसके बाद देखिए 2 बार, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर लास्ट का 7 बार लेना है। अच्छे से टाइट करके इसको यहाँ पे इस तरह से इनके अंदर से निकालते हुए नॉट लगा लेंगे। एक पफ हमारा बन के रेडी हो गया। इसके बाद देखिए, इससे आगे वाले में यहाँ पे एक चेन के गैप में जाना है। फिर से एक बार धागे को लिया, 2 बार, 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब इनको एक साथ इस तरह से निकाल लेना है। फिर यहाँ पे नॉट लगा लेनी है। इसके बाद देखिए, इससे अगले वाले में तो इसी तरह से हमें यहाँ पे पफ को रेडी करना है। फिर से देखिए, यहाँ पे डालेंगे एक राउंड धागा, 2, 3, फिर 4, 5, 6 और लास्ट का 7। तो 7 को एक साथ इस तरह से लेना है। यहाँ से धागे को निकाल के लॉक कर लेना है। फिर से देखिए, इससे अगले वाले में इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, आपको पूरे दिखा रही हूँ।
तो यहाँ पॉप की मोटाई आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जितना ही मोटा रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी अच्छा सा हमारा फूल दिखाई देगा, ठीक है। यदि आपका धागा और मोटा है तो फिर कम राउंड ले सकते हो आप। तो इसी तरह से आपको इसे बनाना है। क्रोशा हुक में आपको धागे को इस तरह से रखते जाना है। तो यहाँ पे मैंने 7 टाइम रखा है, फिर उसको हमें एक साथ निकाल लेना है। इस तरह से यहाँ से निकाल के नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, यहाँ पे मैंने पूरा ही आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से सारे पफ को हमें बना लेना है। ये देखिए एक साथ इसे ऊपर कर लेना है, नॉट लगा लेंगे। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 पफ हमारे बन के रेडी हुए। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू में हमने पफ बनाया था, यहाँ पे लॉक किया है, उसी में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो ये राउंड देखिए हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों पफ के बीच में जाना है। इस तरह से यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। इसके बाद देखिए इसी जगह पे आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह तीनों लूपों को एक साथ निकालेंगे, फिर एक चेन लेनी बीच में, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। एक बार ये बन गया। अब इसी तरह से इससे आगे वाले दोनों पफ के बीच में जाना है, फिर से आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर बीच में एक चेन लेनी है, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारे 6 बार यहाँ पे बनेगा। 2 बार बना लिया हमने। फिर से देखिए दोनों पफ के बीच में जाना है यहाँ पे, फिर से आपको सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेनी, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इसे पूरे को कंप्लीट करना है। 3 यहाँ पे ये बन गए, 3 हमें और बनाने हैं। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। फिर एक चेन लेके आपको धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब देखिए इन्हें हमें पहले यहाँ पे काउंट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए 6 हमने बना रखे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इन धागों को हमें अंदर की तरफ को हाइड कर लेना है। इस तरह से दोनों धागों को क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को कर लेना है। या आप इसे गोंद से भी चिपका सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वायर लेनी है हमें। वायर को इस तरह से डालते हुए यहाँ पे देखिए मोती को भी डाल लेना है, ठीक है। इसके अंदर हम मोती डाल लेंगे जिससे हमारा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इसे मोड़ लीजिए आप इस तरह से, प्लास की मदद से इसे अच्छे से टाइट कर लीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए मैंने प्लास की मदद से इसे टाइट कर लिया। अब इसे यहाँ पे हमें ऐसे निकाल लेना है। फिर यहाँ पे आप गोंद भी लगा सकते हो, इससे अच्छे से यहाँ पे चिपक जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको हमें यहाँ पे ग्रीन धागे से इस वायर को छुपा लेना है। तो इस तरह से देखिए आपको ग्रीन धागा लेना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है इसे, और यहाँ पे सबसे ऊपर भी इस तरह से पकड़ते हुए वायर में इस तरह से धागे को लपेटना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपका वाइट वाला पार्ट नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हल्के हाथों से आप आराम आराम से इसको पूरे वायर को आप इस तरह से ढकते हुए नीचे तक लपेट लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसे नीचे तक लपेट लेती हूँ, तब दिखाते हैं। इस तरह से देखिए हमने लपेट लिया और नीचे हमने इसे गोंद से चिपका दिया। इसी तरह से देखिए मैंने और भी फ्लावर बना रखे। यहाँ पे देखिए पिंक कलर का है, वाइट कलर का, येलो कलर का। तो बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। जो भी कलर आपके पास है उससे आप इसे ईजिली बना सकते हो। तो है ना इसे बनाना आसान, देख ही लिया आपने। बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। इस तरह से देखिए इसकी वायर इतनी लचीली है कि इस तरह से आप इसे मोड़ भी सकते हो। अभी दिखाती हूँ आपको। इस तरह से भी देखिए बुके में रख सकते हो सीधे करके, और इस तरह से इसे मोड़ के भी।
मोड़ के तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से रखोगे तो कितना प्यारा सा लग रहा है। इसी तरह से हम दूसरे को भी मोड़ेंगे। या आपकी मर्ज़ी है कि इस तरह से मोड़ के बना सकते हो या सीधा भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपका ये बुके बन के रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।